हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे आज। अब इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आपका इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, दो हमने इससे पहले क्लासेस ली हैं। एक में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा मैं उसको रिकैप करवाऊंगा, ठीक है, रिकॉल करवाऊंगा आप लोगों को उसका। एंड फिर उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स है, इसमें टोटल 5 एग्जाम्पल्स, उन पाँचों एग्जाम्पल्स को हमने डिटेल्ड वे में डिस्कस करा था। आज हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, 6-7 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज की इस क्लास में कंप्लीट करने के लिए, तो वो करेंगे। एंड थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, ठीक है जी। बट आपको हाँ डिटेल में अगर पढ़ना है तो प्रीवियस क्लास आपको देखनी पड़ेगी सर, लेक्चर नंबर 1 जो है इसका। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक व्यक्ति है, उसके 6 बालक है। कोई एक व्यक्ति है जिसके 6 बच्चे हैं, ठीक, रुका नहीं, कर दिया उसने, क्या कोविड के टाइम पे हुए 2-3 तो भाई साहब अब हुआ क्या, उसके जब 6 बच्चे हैं तो उसको उन 6 के 6 को वो अलग अलग नाम से पुकारेगा, उनका कोई एक ही नाम रखेगा, अलग अलग नाम से पुकारेगा साहब। तो आप ऐसे ही समझो कि हम क्या करना चाहते हैं, ये जो एंगल है ना, एंगल सी, इसका एक रिलेशन लेना चाहते हैं। ये जो हमारे पास 3 साइड है, मेरे पास 3 साइड है, तो मैं इन तीनों साइडों के ना रेशियो अगर लेना चाहूँ, दो साइड पकड़ के, जैसे मैंने पकड़ा सबसे पहले AB अपॉन AC लिख दिया, ठीक है, मैंने लिया AB अपॉन AC लिख दिया। ये एंगल सी के कौन सी साइड है, इट इज साइड अपोजिट टू एंगल सी, और इसे हम कहते हैं 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये होगा साइड एडजेसेंट टू सी एंड दिस विल बी साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। सो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल क्या है, सी है, और ये क्या हो जाएगा आपका साइड, सॉरी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। फिर दूसरा रेशियो क्या हो सकता है, दूसरा रेशियो हो सकता है आपका BC अपॉन AC, ये साइड और ये साइड ले ली, ठीक है जी, मतलब साइड एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी ले लिया, एडजेसेंट मतलब बगल वाली, और हाइपोटेन्यूज ले लिया। फिर क्या हो सकता है आपका, आपने दिस AB अपॉन BC लिख लिया। ऐसे इनका रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, ऐसे ही आप इनका क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल। आपने क्या लिख लिया बच्चे, AC अपॉन AB लिख लिया, AC अपॉन BC लिख लिया, एंड BC अपॉन AB लिख लिया। तो ये जो सारे रेशियो हैं, जो इसके 6 बालक हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, किसी व्यक्ति के कितने हैं, 6 बच्चे, उनके अलग अलग उसने नाम रखे हैं, तो वैसे ही इन एंगल का, इस एंगल सी का इन सबके साथ एक रिलेशन है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे मैंने 6 बच्चे बोला, 6 के 6 नाम है, तो वैसे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। जैसे पहला ये जो था रेशियो, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी। इसे बोला जाता है साइन ऑफ एंगल सी, इन शॉर्ट लिखा जाता है सी, ठीक है, SINE, साइन ऑफ एंगल सी, एंड इट इज नॉट सिन, ये साइन होता है, ठीक है, सिन मतलब पाप, ठीक है। BC अपॉन AC क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी कॉल्ड एज कोसाइन ऑफ एंगल सी। ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एंगल सी का ट्रिग्नोमेट्रिक। एंगल सी के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6। कितने हैं बच्चे आपके, 6। इस एंगल सी का डिफरेंट साइड्स के रेशियो के साथ मैंने क्या करा, एक रिलेशन बनाना चाहा, उनको मैंने क्या नाम दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम दिया। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका साइन सी हो गया, दूसरा कॉस सी हो गया इस तरीके से। फिर उसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा बच्चे आपका, AB अपॉन BC, दिस वन अपॉन दिस इज कॉल्ड tan सी। अब ये जो मैं लिख रहा हूं, ये साइन सी क्या होता है, ये लिखा जाता है आपका साइन सी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमेशा ये रहने वाला है, ठीक है जी। इसके लिए हमने एक छोटा सा नेमोनिक पढ़ा था, अगर ये C है तो इसके सामने वाली साइड को मैं हमेशा क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, अगर ये एंगल C ले रहे हो, जिसका आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हो, उसके सामने वाली साइड को हमेशा क्या लेते हो, परपेंडिकुलर। उसके साथ वाली साइड को हमेशा क्या मानते हो, बेस, और 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज। फिर हमने एक छोटा सा एक आपको ट्रिक बताई थी इनको याद करने की, बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इसमें हमने बताया था कि यार ये P अपॉन H ये किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट बार बार मैंने आपसे कहा था एक बेसिक सी कंडीशन क्या है, कि अगर ये C मान रहे हो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, साथ वाली साइड बेस होगी। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका निकालना है, A का, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर मैं आपसे बोलूं साइन A क्या होगा, मैं आपसे बोलूं बच्चे साइन A क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, साइन A। सर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज BC, ये फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज BC, हाइपोटेन्यूज है आपका AC। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, अभी इस क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा। फिर तो AB अपॉन tan C क्या होगा, tan C होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
अब साइन, ये साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा है सेक, उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये जो AC अपॉन AB है, देखो इसका रेसिप्रोकल है तो साइन ऑफ एंगल C है, तो इसे मैं बोलूंगा जब मैं साइड को रिवर्स कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है इसे हम बोलते हैं कोसाइन, सॉरी कोसिकेंट, क्या बोला जाता है बच्चे इसको? कोसिकेंट ऑफ एंगल C, और इन शॉर्ट हम इसे बोलते हैं कोसेक C बोल देंगे, ठीक है जी। और AC अपॉन BC क्या हो जाएगा बच्चे आपका? AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? cos C का उल्टा, दैट विल बी sec C। अब वो वाला सेक्सी मत कर देना है तुम लोग, ठीक है, क्लियर है? तो इट विल बी sec C हो जाएगा, ठीक है। अब हंसी आती है यार इसमें, तो एक तो गलती से आ गया एंगल, वरना मैं लेता नहीं हूँ जानबूझ के, बच्चे मौज लेते हैं इसमें ठीक है। BC अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मौज लेने के बोल सकते हो सर 1 अपॉन cos C होगा, बताओ ना सर, तो सर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 अपॉन cos C क्या होता है? अरे ये बोलना भाई, ये बोल रहे हैं, अच्छा, नाउ यू कैन आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स आल्सो। तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा? अच्छा, tan का उल्टा क्या होता है बेटा? cot C, ठीक है। इनके फुल फॉर्म याद होने चाहिए, कोटेंजेंट ऑफ C, सीकेंट ऑफ C, कोसिकेंट ऑफ C, टेंजेंट ऑफ C, कोसाइन ऑफ C, और आपका साइन ऑफ एंगल C। बात क्लियर है आपको? तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप रिकॉल करना चाहते हो एक बार प्लीज पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे फटाफट से। चलिए बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर गिवन है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। आपसे बोलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार, ABC, बोलता है राइट एंगल एट B है, B पे 90 डिग्री एंगल आपने बनाना है। अभी फिगर्स आपको बनाने पड़ते हैं इस तरीके से। AB बोलता है 24 है, AB 24 है बच्चे, ठीक है। BC कितना है? इट इज 7, BC कितना है आपका? 7 है, ठीक है। आपको बोलता है क्या फाइंड आउट करो? साइन A cos A, साइन C cos C, ठीक है। तो अगर आपको साइन A cos C कुछ भी निकालना, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज। याद करो इसको ना इस तरीके से कि भाई साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा किसके बराबर? थीटा बोले तो कोई भी एंगल, किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर मैं साइन की टर्म में निकालना चाहता हूँ, हमने बड़े 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, इस तरीके से होगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जिस एंगल का निकालना चाहते हो उसका वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा साइन ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल, इस तरीके से चलेगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चे? हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डिपेंड। और ये मैंने बोला था अगर थीटा इसे मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जैसे यहाँ पर आपसे बोलता है कि भाई क्या फाइंड आउट करके बताओ? साइन है, तो साइन है क्या होगा कायदे से बताओ? तुम बताओगे मुझे शिवम जल्दी से। वाह बेटा, ये ट्राइंगल के फॉर्म में बता, यहाँ पर कौन साइड की होगी? बस छोड़ो, साइन है। तुम बताओ भाई, क्या नाम है आप? आयुष। हाँ सही बोल रहे हो, BC अपॉन AC, शाबाश। तो BC अपॉन AC होगा, ठीक है। अब क्या ही करें यार, नाम ले दिया ना तुम्हारा हमने। तो साइन है क्या होगा? देखो मैंने आपसे क्या कहा, साइन थीटा, अभी आपने पढ़ा ना, आप ऐसे पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोले, ठीक है, ये पढ़े आप लोग। इसको ना आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो, बार बार पंडित बद्री प्रसाद मत करते रहो। अब इस तरीके से देखो याद करने का तरीका, देखो साइन सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सबसे पहले जिक्र आ रहा है बार बार? साइन का, फिर कॉस का आ रहा है, फिर टेन का आ रहा है, ठीक है। आपको मैंने बोला साइन पहले आ रहा है तो इसका मतलब P दैट इज परपेंडिकुलर आ गया पहले, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज नीचे रहेगा, क्या रहेगा आपका? नीचे हाइपोटेन्यूज में रहना है। धीरे धीरे करके आपको याद होता रहेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे, हर टाइम क्वेश्चन करते समय लिखते चलो, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आप सॉरी कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टैन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बार बार इसे मेमोराइज करो हर क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इस्तेमाल करो तो बार बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है साइन होता है। मैंने कहा था अगर आप एंगल A इसे मान रहे हो, इसका साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हो, तो बच्चे इसके सामने वाली साइड को तुम परपेंडिकुलर लोगे, ये तुम्हारा इसके साथ वाली साइड को हम बेस बोल देंगे और इसको बोल देते हैं अपन लोग हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रही है? तो परपेंडिकुलर होगा ये, तो क्या हो जाएगा? साइन A BC अपॉन AC, इट विल बिकम BC अपॉन AC। अब देखो यार BC अपॉन AC है, साइन है, उसी तरीके से बच्चे आपका कॉस से क्या हो जाएगा? कॉस से क्या हो जाएगा? अब कॉस से निकाल रहा हूं ना, कॉस क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ए माना तो साथ वाली साइड बेस होती है, तो ये बेस है, तो बेस कितना है बच्चा आपका ए बी अपॉन ए सी। इतनी बात समझ में आती है सर? क्यों भाई शिवम जी, समझ में आ रहा है? ध्यान देना बेटा, इन क्वेश्चंस में ही आप सीखोगे, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म, तो इन सबसे रिश्ता नाता खत्म। हम आगे वाली एक्सरसाइज में चलेंगे, वहां पे इन चीजों का जिक्र बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप जितना सीख रहे हो यहाँ सीख रहे हो, ये और ये एमसीक्यू बेस इस पे क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई नहीं कि डिटेल में कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो रही बात? हाँ, आ सकता है, फिर 3 मार्क्स में आ सकता है, फिर उसमें और भी एड ऑन चीजें देगा। अब देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी के बराबर है, तो मुझे यार ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरम आती है? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाली जा सकती है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या कह सकते हो कि आपका जो ए सी स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है बेटा? ए बी कितना है आपका? 24 का स्क्वायर, बी सी है आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करोगे आएगा 625, और ए सी का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर में यहां से अगर हटा दूं, स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस रूट 625 मुझे लिखना चाहिए, पर ये है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा होती है पॉजिटिव। तो मेरा आंसर वैसे कायदे से ए सी इसको सॉल्व करने पर आना चाहिए था प्लस माइनस 25, बट आई राइट ओनली 25। क्यों लिखूंगा? बिकॉज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब देखो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको इनिशियली कहा था, जब हम आपके 10th में आप लोग आए थे, इवन 9th में मैंने कहा था 1 से 30 तक के स्क्वायर आप लोग लर्न कर लीजिए। मैंने देखो फटाफट 24 का स्क्वायर 576 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 लिखा, दोनों को। अच्छा, एडिशन कैसे करा मुझे ये याद है। क्या याद है आपको बताता हूं मैं। देखो काम की बात बता रहा हूं बहुत ज्यादा। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगती है बच्चे आपका? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो आप ध्यान समझो, अगर आपकी दो साइड आपकी क्या है? 24 और 7 है, अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर अगर बाकी दो बची हुई साइड 24 और 7 है, तो हाइपोटेन्यूज पक्का हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है कि भाई इन दोनों का स्क्वायर का ऐड करने पर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। होगा नहीं हो रहा है? दोनों के स्क्वायर को ऐड करो 625 आ रहा है, जो कि एसी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो दैट्स व्हाई दीस साइड्स आर कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या बोला जाता है इनको? इन तीनों साइड्स को बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करनी चाहिए। अगर तुम बोलो सर इसको 24 कर दो, इसको 7 कर दो, क्या ये 25 आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है आपकी? 90 के अपोजिट वाली। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? 90 के अपोजिट वाली। बात समझ में आ रही सर आपको? तो वही चीज हमने यहाँ पर भी आपको बताई है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होंगे आपके? जहां पर सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी की दो छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो वो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम बोलेंगे तीनों को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, इससे क्या होता है? थोड़ा कैलकुलेशन इजी आती है अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगर आपका ये और ये साइड, ये दोनों साइड कौन कौन सी बच्चे आपकी? ये है, जैसे 3 और 4 है, तो तीसरी साइड कौन सी होगी? 5 होगी। कितनी होगी बच्चे आपकी? 5 हो जाएगी। अगर ये दो साइड 3 और 4 है, ये वाली साइड कितनी होगी आपकी? 5 हो जाएगी। भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 ही होता है। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा बेटा? 6 स्क्वायर प्लस आपका 8 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है जी, दैट इज 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये किसके? 100 के बराबर होता है। फाइन। फिर हम बात करें आपका उसी तरीके से, एंड 12 और 5 साथ में 13, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे 169। तो ये कुछ आपके क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर ये दो साइड दे रहा है तो तुम स्ट्रेट अवे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए तीसरी साइड तो क्या आने वाली है? 13 आने वाली है। ये चीजें ना बढ़िया सी थी आपकी, जो चैप्टर 6 था सिमिलर ट्राइंगल, उसकी लास्ट एक्सरसाइज हुआ करती थी, वहां पर ही सारी चीज आपको पढ़ने को मिलती थी। अब वो हट चुका है तो बस यादें ही यादें रह गई हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो फटाफट से। इन्हें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। और भी होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे
कर लिया कॉपी? ठीक है, अब हम वापस से आते अपने क्वेश्चन पे। ये तो एडिशनल पार्ट था। क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या है बच्चे आपका कि हमें AC पता चल गया 25 आ गया, मुझे क्या निकालना था? साइन ए और कॉस ए लिख दिया। अब लिखो इनकी वैल्यूज लिख दो यार। BC कितना है बच्चे आपका? BC इज 7, AC कितना है? 25। फाइन, कॉस ए AB अपॉन AC, AB कितना है बच्चे आपका? इट इज 24 अपॉन 25। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे बोलते हैं साइन C, बताओ क्या होगा? साइन C। अब आपको ये निकालना है साइन C, साइन ऑफ एंगल C निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो ये C है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाली 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो साइन C किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका? AB अपॉन AC। साइन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आती है? AB कितना है बच्चे आपका? AB है 24, AC आपका 25। बात क्लियर है? उसके बाद हम बात करें आपका उसी तरीके से कॉस C की। तो कॉस C का हो जाएगा बच्चे आपका? कॉस C हो जाएगा, हाँ जी, BC अपॉन AC, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। मैं यहां से एक छोटी सी बात अगर आपको बताऊं, ठीक है, नॉट इन द सिलेबस, काम की है, याद रखना। देखो यहाँ पे छोटू, देखो साइन ए है, इस साइन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस C करके 90 में से इस सॉरी हाँ, ये 90 है तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे? 90 होंगे। तो 90 माइनस C कर दोगे आप। ये जो साइन है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 90 माइनस C करके लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये साइन A की जो वैल्यू है, ये यहां पर किसकी वैल्यू आ रही है? आ रही नहीं आ रही? ध्यान से देखो, साइन A की जो वैल्यू आ रही है वो क्या कॉस C की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है? तो साइन A की वैल्यू किसके बराबर है जी? कॉस C के बराबर है नहीं है? तो मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस C को आप क्या लिख सकते हो? कॉस से लिख सकते हो। साइन 90 माइनस C को क्या लिख सकते हो आप? कॉस C। तो यहाँ ना एक छोटी सी हट चुका भी सिलेबस से, ये हुआ करता था साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चे आपका? कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से आप देखो, ये कॉस ए है, कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस 90 माइनस C लिख सकता हूं। और कॉस ए किसके बराबर आ रहा है? देखो साइन C के बराबर आ रहा है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है आपका? कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चे? साइन थीटा। ऐसे ही पता क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉट थीटा। किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका sec थीटा के बराबर। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में था, इस साल सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, इसके 10-10 रुपए कल मेरे अकाउंट में डाल देना। तो यहां पर इतना आप लोग कॉपी कर लो फटाफट से पॉज करके। ठीक है, ये तो एक्सटेंड है, यहां तक आपका आंसर है इसका, उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इजी सा है बेटा, बड़ा इजी पीजी सा सवाल। अब देखो फिगर 8.13 में आपसे बोलता है फाइंड tan p माइनस cot r। आपको क्या फाइंड आउट करना है? tan p माइनस cot r। चलो ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा आपका? tan थीटा होता है। ठीक है जी, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बात समझ में आ रही है? इट डिपेंड्स ऑन थीटा कौन सा। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सब? चलो यहाँ पे देखो, और कॉट क्या होगा? कॉट थीटा क्या होगा? tan थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आती है? tan थीटा क्या, बोलो मेरे साथ, tan थीटा क्या होगा? अरे हट, गुस्सी बमो तुम लोग। तो tan p क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये tan p है बच्चे, ये क्या है? tan p। तो tan p का अपोजिट क्या है? QR। tan p का अपोजिट क्या है? QR। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इन दैट केस। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका QR अपॉन बेस हो जाएगा PQ। बात समझ में आती है? फिर मैं बोल रहा हूं cot r, किसकी बात कर रहा हूं? cot r। अगर ये आप ले रहे हो, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले रहे हो, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही होता है बेस। और cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक और प्यारी सी चीज बताई थी, tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड।
और cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें बताइए, लेक्चर नंबर 1 देखना, सारी चीजें एक ही में नहीं बता सकते भाई साहब। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर क्या होगा, कॉट आर बोला ना बेस, ये अगर ले रहे हो तो बेस ही हो जाएगा, दैट इज क्यू आर अपॉन, एक सेकेंड, हाँ क्यू आर अपॉन पी क्यू, कहा बा, वाओ, तो आंसर 0 आ रहा है, आंसर क्या इसका 0 आ रहा है, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ। ठीक है, अब कुछ निकालने की जरूरत पड़ी यहाँ पे नहीं, सीधा आंसर आ गया। बट हाँ फिर भी हम क्या कर देते हैं, एक बार क्यू आर निकाल के दिखा देते हैं। आप क्या, हाँ क्यू आर, हाँ 5 आएगा, क्यों आएगा 5, बिकॉज अभी मैंने आपको क्या बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताए थे नहीं बताए थे। अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज 13 सबसे बड़ी साइड 13 है हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये 12 है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। कैसे आएगा आप निकाल भी सकते हो यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है बच्चा 12 स्क्वायर, क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर स्क्वायर 169 में से आप 144 माइनस कर दोगे, क्यू आर स्क्वायर था, रूट लगाओगे 25, तो क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चा आपका 5 आ जाएगा। वैल्यू रखो ना रखो, सेम चीज को जब माइनस करते हो तो आंसर 0 ही आता है। पॉज करके चलो इसे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में देखो, आपसे बोल रहा है साइन ए 3/4 दे रहा है, आपसे बोलते हैं कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए निकालने को आपसे बोल रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना लो बच्चे। ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में करें, हमने इस एंगल को ए मान लेना है, ठीक है, इसको मानना है ए। क्यों मान रहे हैं इसको ए, बिकॉज हमारी आदत बनी रहती है कि भैया हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानते हो, बार बार तुम्हारे दिमाग में ये पहले से ही फीड है, तो तुम इसको ए मान लो, ठीक है। बट हाँ अगर तुमसे बोलता है साइन सी निकालने को, तो तुम्हें इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। तो जो तुम्हारे दिमाग में पहले से फीड हो रखा है, उसको थोड़ा उस मेमोरी को इरेज करो या ओवरराइड कर दो भाई साहब। तो आपको क्या बोलता है, साइन ए दे रहा है, साइन ए कितना दे रहा है बच्चे आपको 3/4 दे रहा है, साइन ए कितना दे रहा है 3/4। आपको बोलता है कॉस ए बताओ, तो मुझे बताओ कॉस ए क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, कॉस ए विल बी व्हाट, कॉस थीटा क्या पढ़ा था हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। तो बेस क्या है, ये बेस है आपका, ये हाइपोटेन्यूज है आपका, ये बेस आपका, ये हाइपोटेन्यूज आपका, ये तो बेस कितना है बच्चे आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी। उसी तरीके से बच्चे टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए मैंने बताया, याद कर लो ना यार, पंडित बद्री प्रसाद, अगर दिमाग में दिक्कत हो रही है तो हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब अरीबान हम तो तुम्हें दूसरा करना है तो बताओ, तुम्हारे लिए दूसरा बना दूंगा, बट याद कर लो इसको, ठीक है। तो P अपॉन एच है, B अपॉन एच है और P अपॉन बी है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ पर क्या है सीन आपका, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद को छोड़, बार बार इसी को नहीं करना। ये इनिशियल लेवल पे जब आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले होगे, तब भी अगर ये कर रहे हो तो फिर यार छोटी बच्ची हो गया, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, फिर सीधा याद होना चाहिए, बोल भी लो, P अपॉन एच होता है साइन, B अपॉन एच होता है भाई क्या आपका कॉस, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है आपका टैन, टैन होता है भाई ये अपॉन ये, ठीक है। कॉस और साइन में इसके रेशियो निपट जाते हैं, फिर इसका और इसका, पहला इसका और इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन का होता है, कॉट उसका जो उल्टा होता है, ठीक। तो टैन ए क्या हो जाएगा बच्चे, ये ए है तो सामने वाला परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। अब देखो आपको साइन ए दे रहा है 3/4, तो आपने ले लिया, लेट कर लिया, लेट ट्राइंगल ABC, जहां पर एंगल B कितना है 90 डिग्री, आपने इतना एक बना लिया अपनी तरफ से एक ट्राइंगल, ठीक है। ए आपका एक एक्यूट एंगल है, साइन ए 3/4 है, तो साइन किसके बराबर होता है बताओ भाई, साइन किसके बराबर होता है अमित, अरे भाई यहां पे बता ना, साइन ए किसके बराबर होगा, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो BC अपॉन AC। मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपने ये दिमाग में रखा। फिर आपने देखा मुझे किसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, इसका, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC हो जाएगा सर, तो साइन हो जाएगा BC अपॉन AC। देन आप क्या कंसिडर करोगे, BC किसके बराबर हो जाएगा, अगर BC और AC का रेशियो 3/4 है तो BC साइड को आप मान लो 3x और AC साइड को मान लो 4x, इतनी बात समझ में आती है। तो बच्चे BC साइड कितनी है 3x है, AC साइड है 4x, इतनी बात समझ में आती है।
कोई बच्चा अब यहाँ पर अपना दिमाग ज्यादा मत लगा देना, सर ने अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे 3, 4 और 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने तब बताए थे जब सबसे बड़ी साइड क्या होगी, 5 होगी। सबसे बड़ी साइड क्या होगी, 5। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 4। 90 का अपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब 4x है, तो ये 5 नहीं होगा बेटा, कुछ और होगा। क्या होगा, निकालते पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। रूट में आएगा कुछ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी की जो बची हुई दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। AC कितना है बच्चे आपका 4x का स्क्वायर, AB कितना है बच्चे आपका पता नहीं, निकालना ही है। BC कितना है 3x का होल स्क्वायर। 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसको इधर लाओगे माइनस कर दोगे, ये बराबर होगा AB स्क्वायर के, स्क्वायर हटाओगे यहां से तो रूट आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आता, पर हम साइड निकाल रहे, डिस्टेंस निकाल रहे, तो डिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव। 16 में से 9 गया, कितना बचा बता दो यार, 7, 7x स्क्वायर। तो आपके पास AB क्या आ जाएगा, √7x यूनिट्स। ये आ गया √7x, कितना आ गया, √7x आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या भाई, आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। AB क्या बच्चे आपका √7x, AC क्या है 4x, x से x समाप्त, √7/4 आपका कॉस ए आया। tan ए क्या होगा बच्चे आपका BC, दैट इज 3x परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC 3x अपॉन AB कितना बच्चे आपका √7x, x से x फिर से समाप्त 3/√7। ठीक है, बात समझ में आती है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, गिवन 15 cot A equals to A, फाइंड sin A एंड sec A। तो आपको ये बोला 15 cot A equals to A, बच्चे थोड़े कंफ्यूज आते हैं यार, अभी तक तो रेशियो दे रहा था, अब तो रेशियो नहीं दिया इसने। भाई cot A बराबर थोड़ा दे रहा है, तो 15 इंटू cot A दे रहा है, 8 के बराबर है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cot A इज इक्वल्स टू 8/15। cot देखते तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए tan। देखो तुमने प्राइमरी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े सबसे पहले, वो जिसपे तुम फॉर्मूला वो जिसे हम कह रहे हैं आपका पंडित बद्री प्रसाद, जो मैंने आपको ट्रिक बता रहे हैं अपन लोग, वो जो तरीका बताया, वो उसमें भी आपका 3 चीजें थी, साइन कॉस और आपका टैन था। कॉट वहां पे जिक्र नहीं कर रहे थे हम लोग, बट मैं आपसे बोल रहा था कॉट किसका रेसिप्रोकल हो रहा है, टैन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जैसे कॉट बोले टैन को एक बार दिमाग में ले आओ, अच्छा टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और जब भी इसको आप अपने दिमाग में ना विजुअलाइज कर रहे हो, तो या फिर आप सामने अगर आपके कॉपी है तो फटाफट से ना कॉपी में एक ट्रायंगल बना लिया करो। ठीक है जी, आपको एंगल ए के बारे में जिक्र कर रहा है तो ए को यहां बनाओ। ठीक है, और कैसा ट्रायंगल बनाना है, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बिकॉज जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हैं वो एक एक्यूट एंगल के लिए निकाल रहे हैं, और ट्रायंगल कैसा ले रहे हैं अपन लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस चैप्टर में और इस क्लास में हमने यही करना है। बात समझ में आती है आपको सर? सो आपने बना लिया एक ट्रायंगल एबीसी। क्यों बना लिया एबीसी, बिकॉज आपको बोलता है कॉट ए दे रहा है 15 इंटू कॉट ए था, इस 15 को इधर भेज दिया 8 के नीचे। ठीक है, तो कॉट ए सिंपल आपका कॉट ए 8/15 है। इतनी बात समझ में आती है, ये कॉट ए है। कॉट ए किसके बराबर होता है भाई, बताओ भाई अनुराधा, कॉट ए किसके बराबर होता है? हाँ 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 हाँ, आप बताओ बेटा, पिंकी। हाँ लाली तुम बताओ, कॉट ए किसके बराबर होता है? हाँ बी अपॉन एच, बी अपॉन एच सब बोलते तू, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो बेस होता है वो डिपेंड करता है, अगर आप ये थीटा ले रहे हो तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। कौन, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी ए है ना कॉट ए, तो ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी है। तो आपने लेट कर लिया एक ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ए बी सी ले लिया आपने, जहां पर आपका एंगल बी क्या है बच्चे, आपका 90 डिग्री है। सो कॉट ए 8/15 है, तो ए बी कितना हो जाएगा भाई, ए बी और बी सी का रेशियो कितना है 8/15 है, तो ए बी हो जाएगा आपका 8x एंड बी सी कितना हो जाएगा 15x। भाई रेशियो है ना, साइड है तो ना वो, इसलिए हम x लगा दे रहे हैं साथ में, साइड नहीं वो साइड्स का रेशियो है, इसलिए हम क्या लगाते हैं 8x और 15x लिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आपको क्या मिल चुका है, ए बी मिल चुका है 8x, ये मिल चुका है 15x। आपको ये निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, AC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, AC फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फिर से क्या लगाएंगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होगा बताओ? साइन ए क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ए है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर विल बी बीसी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी। एसी हमें पता नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरीके से बच्चे सेक ए, ओके सेक ए बताओ किसके बराबर? सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक कॉस का किसका होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर ए ये है तो बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही फिक्स है, तो क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज ए बी। तो देखो अब हमें चाहिए एसी, ठीक है जी, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा जी? बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 15x का होल स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर। तो भाई 15x का होल स्क्वायर दैट इज 225x स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 65x स्क्वायर। कितना हो जाएगा ऐड करने पास? 289x स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है? हाँ जी, एक सेकेंड, 17 का होता है। किसका होता है? तो आपके पास एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गई। क्या आ गई भाई? 8 15 और 17, तो ये हो जाएगा 17x। कितना हो जाएगा? एसी 17x हो गया। एसी कितना हो गया बच्चे आपका? 17x। एसी 17x आ गया तो रख दो वैल्यू। और बीसी अपॉन एसी, बीसी कितना था बच्चे आपका? 15। 15 अपॉन एक्स, 17 अपॉन एक्स, एक्स एक्स गया, साइन ए आ गया 15/17। एसी कितना है? सेक आ जाएगा एसी, एसी है आपका 17x अपॉन ए बी आपका 8x, एक्स एक्स समाप्त 17/8 विल बी द आंसर। सेक आ जाएगा। बात समझ में आती? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चे हम लोग। देखिए हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ABC। हमने ट्राइंगल ले लिया ABC। एंगल B को आप 90 डिग्री ले लो, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड एंगल C को आप किसके बराबर मान लो? थीटा के बराबर। एंगल C को किसके बराबर मान लो आप? थीटा के बराबर। इतनी बात समझ में आती है क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेक थीटा का जिक्र हो रखा है। सेक थीटा बोले तो आप इसको क्या मान सकते हो? यार C नहीं मानते, एंगल E को मान लेते थीटा, एंड एंगल A को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो ये सेक थीटा 13/12 है। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, इस ए को मैंने क्या माना? एंगल ए को थीटा मान लिया। ठीक है जी, क्लियर है? ए को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। मैं अगर सेक ए लिखूं, यहाँ पे सेक ए लिखूं, तो सेक ए किसके बराबर हो जाएगा? सेक ए बराबर किसका हो जाएगा? अच्छा पहले कॉस से बता दो। कॉस से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज एसी अपॉन ए बी हो जाएगा बेटा, सेक थीटा। ठीक है जी, थीटा मतलब यहाँ पे ए ही मान के चलो, हम ए को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके दे रहे हैं। मैं आपसे जब क्वेश्चन करा रहा था एक्सरसाइज के, तब भी मैंने आपसे कहा था, जब आप चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करते थे, वहां पर आपसे बोलता था कि यार किसी का बाप है, उसकी उम्र इतनी है, अपने बेटे से इतना बड़ा है, तो हम क्या मानते थे? बाप की उम्र एक्स मान लो, ठीक है, बेटे की उम्र ये मान लो, एक्स वाई मान लो। ऐसे ही तो कर रहे थे, एक्स और वाई मानते थे ना एज को। वैसे ही हम बोले थे आपका कोई हॉस्टल है, उसके फिक्स चार्जेस हम पढ़ रहे थे, वहां पे भी एक्स वाई मानते थे। वैसे ही हम यहाँ पर एज अ वेरिएबल एंगल्स को क्या मानते? थीटा मानते। क्या मानते बच्चे आपका? तो थीटा हो गया, फाई हो गया। तो ये एंगल को एज अ वेरिएबल मानने के तरीके हैं। जैसे हम एज को एक्स या वाई मान लेते थे, किसी अल्फाबेट से रिलेट कर रहे थे, ठीक है, डिनोट करते थे। वैसे ही हम यहाँ पर एक ग्रीक लेटर्स हैं आपके, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, इससे हम एंगल्स को डिनोट कर लेते हैं। तो उससे डर मत जाना, थीटा मतलब कोई एंगल है, दैट इज थीटा बराबर एंगल ए है। जैसे हम बोलते थे एक्स किसी क्या है, किसी भी चीज का कॉस्ट हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है? कुछ और चीज हो सकता है। वैसे थीटा क्या है? आपका एंगल ए है, ठीक, घबराना नहीं। तो आपको क्या गिवन है? सेक थीटा गिवन है 13/12। तो थीटा कौन सा एंगल माना आपने? ये माना। अगर इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हो तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? बेस बोलते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस याद करो, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे याद करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस होता है बेस अपॉन, सॉरी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एसी अपॉन एबी। तो आपको एक्चुअल में क्या दे रहा है? एसी और एबी का रेशियो दे रहा है। अगर आपको दो साइड का रेशियो देता है तो तीसरी साइड तुम निकाल सकते हो, मतलब एग्जैक्टली निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो देखो निकाल के दिखाते हैं आपको। हमने लेट कर लिया, ये मान लिया, एंड आप क्या मान लेंगे? एसी कितना हो जाएगा आपका बेटा? 13x हो जाएगा, और ए बी कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 12x हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका 12x है, ये आपका 13x है। हालांकि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए जो मैंने आपको लिखाए हैं। अगर वो आपको याद है तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा। अगर 13 सबसे लंबी साइड है, सबसे बड़ी साइड है, और एक साइड 12 आ रही है, तो पक्का तीसरी साइड कौन सी आएगी? 5। रटाई थी ना, 12 5 13, 13 और 12 मिल गई भैया, सबसे बड़ी 13 है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? क्लियर हो रही बात? कहीं ये दिमाग मत लगा देना सर ये 13 ये 12 तो ये 5 होगी, ऐसा नहीं होगा ना। ये तो सबसे बड़ी साइड होती है भाई, ये 5 कैसे हो जाएगी? अगर ये 13 और 12 है तो उनसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ए बी 12x ए सी 13। नाउ यूजिंग किसका? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक चीज देखो यार, आप लोग अब तो बड़े हो गए ना, छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, इतना इतना आते तू मेरे, तब भी छोटा बच्चा है। ठीक है चल, छोटा बच्चा है। तो यहां देख ध्यान से, छोटे बच्चे, आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी यार? AC स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं? देखो हमने इसको डायरेक्ट, हमें जो निकालना है उसको लिखेंगे, हमें बार बार इधर उधर चीजों को ना भेजना पड़े, थोड़ा सा स्टेप आपके बढ़ जाते हैं। आप स्ट्रेट अवे पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो निकालना आपको BC स्क्वायर है, तो आप मुझे बताओ कायदे से मैं इस BC स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? सीधा हाइपोटेन्यूज से दूसरी साइड माइनस कर दो। हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी साइड से छोटी साइड को माइनस करेंगे, बड़ी साइड तो AC होना ना। उसी तरीके से अगर आपको क्या निकालना है, AB स्क्वायर निकालना है, तो AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? डायरेक्ट AB स्क्वायर अगर मैं चाह रहा हूं अपना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, AB स्क्वायर डायरेक्ट किसके बराबर होगा? इस बड़ी से के स्क्वायर, साइड के स्क्वायर से छोटी वाली साइड के स्क्वायर को माइनस कर दो, दैट इज BC स्क्वायर को, यू विल गेट AB स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो आप अगली बार से आपने पाइथागोरस थ्योरम सीधा ऐसी लगानी है। आपको चाहिए ये साइड तो सीधा लिखो ना, लिखो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। AC कितना है? 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर, या 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर, ये माइनस का 144x स्क्वायर, इट विल बी 25x स्क्वायर। रूट लगाओ, आंसर कितना आ जाएगा? 5x। कितना आ गया बच्चे आपका? 5x आ गया। बात समझ में आती है? तो BC आ गया 5x, रख दिया यार यहाँ पे इसको। अब वैल्यू इसको रख दो। देखो मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप समझ गए एक बार में तो बढ़िया से, और आपने कोशिश करी समझने की, आप समझ भी जाओगे। आप काम चोरी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ करके कर रहे हो प्रैक्टिस, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, मन करा कभी कर लिया प्रैक्टिस, फिर 4 दिन बाद फिर वापस उठ के देख रहे हैं, तो फिर आपका भैया कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। इन वन को पूरा चैप्टर एक साथ करिए, बीच में आप ब्रेक मत करिए, तो आपको बहुत बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समझ में आने वाला है सर। ब्रेक करोगे नहीं, वापस रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे। एक दो बार ना, 1 महीना डट के कर लो आप, फिर पूरे साल की छुट्टी भाई। आपको मार्च तक ये चैप्टर ढंग से याद रहेगा, मतलब दिमाग में रहेगी चीजें, वापस से रिकॉल कर लोगे। अभी बहुत नया चीज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जीवन में नए आ रहे हैं, ठीक है? क्लियर है बात? तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, और मजेदार भी है भाई साहब। अब बात करते हैं किसकी? आपका कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सेक पता है कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? अमन कितने होते हैं? 6 होते हैं। सेक थीटा पता है, अब आपको क्या निकालना है जी? अच्छा सेक पता है ना, तो इसके नीचे कॉस थीटा निकाल लो। इसी का क्या होता है? उल्टा ही तो होता है। क्या हो जाएगा? 12/13। ऐसे लिखो, क्यों मैं बार बार AC अपॉन AB क्यों अपना दिमाग लगाऊं ज्यादा, ठीक है? ऐसे लिख दिया 12/13। उसी तरीके से साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा के लिए देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5x अपॉन 13x, x कटा कितना आ गया? 5/13। क्योंकि ना मुझे cos थीटा अगर लिख रहा था तो मुझे क्या लिखना पड़ता है? AB अपॉन AC में दिखाता, फिर 13x अपॉन x काट रहा होता, स्ट्रेट अवे सीधा लिख दो। फिर उसी तरीके से साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल करते 13/5, ठीक है? उसी तरीके से बच्चे आपका क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चे आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB। BC क्या बच्चे आपका? 5x अपॉन 12x, x गया कितना आ गया? 5/12। नाउ cot थीटा, इट इज 1 अपॉन tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल कर दो 12/5। बात समझ में आती है? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है? दूसरा तरीका मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वहां पे आपको बता चुका हूं। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बोला जा रहा है इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, आपसे बोलता है A और B दो एक्यूट एंगल्स हैं,
आपको बोलता है कॉस ए और कॉस बी बराबर है। कॉस ए और कॉस बी क्या बच्चा आपका इक्वल है, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो अभी इसने कहीं पे भी हमसे ये नहीं कहा है कि ए और बी एंगल दोनों सेम ट्राइंगल पे लाई करते हैं, बट आपका जो नेचुरली आपका दिल है और दिमाग है वो तो कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल में ले लेते हो। तो थोड़ी देर के लिए दिल को कंट्रोल में लाओ और हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करो और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उसका सिंपल ही बना के करेंगे। मैं आपको कराऊंगा सिंपल वे में, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको जो मैंने एग्जाम्पल 2 कराया, ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास थी लेक्चर नंबर 2 था उसमें आपका एग्जाम्पल 2 है, वहां पे आप लोग देखोगे किस तरीके से क्वेश्चन करा गया और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। मैं इनिशियल स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल स्टेप क्या रहेंगे, आपको कंसिडर आउट करना है कि 2 ट्राइंगल है बेटा। एक ट्राइंगल है आपका ए सी डी, दूसरा ट्राइंगल है बच्चे आपका बी ई एन, ठीक है, 2 ट्राइंगल है आपका, क्लियर है। ये 2 ट्राइंगल है और एंगल ए इसमें है और एंगल बी भैया इसमें है, ये हम मान के चल रहे हैं दोनों अलग अलग ट्राइंगल में ए और एंगल बी है, ठीक है जी। तो हम यहां पर बात करें इन ट्राइंगल ए सी डी, आपका कॉस ए किसके बराबर होगा मुझे बताओ, कॉस ए किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन ईडी के बराबर होगा जी, हाँ ना बोलो, ए सी अपॉन ईडी के बराबर होगा। उसी तरीके से हम बात करें आपका कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीई एन, आपका कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बी किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी है ना एंगल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी अपॉन बी एन। अब हमें क्या बोल रहा है, गिवन, आपको गिवन क्या है, जो कॉस है बेटा वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। आपसे बोलता है कॉस ए और कॉस बी क्या बच्चे आपके बराबर है। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है एंगल और एंगल बी क्या है बराबर है। अगर आपको एंगल ए और एंगल बी को बराबर करना है, आप इनको 2 अलग अलग ट्राइंगल में ले रहे हो, ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन 2 ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करो, सिमिलर प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, कॉन्ग्रेंट तो यार कैसे करोगे, इसको बड़ा बना दिया इसको छोटा बना दिया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रेंट ही हो, बिना कॉन्ग्रेंट हुए भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ एंगल ए जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। आप ट्राइंगल्स की साइड्स को कितना भी बड़ा छोटा कर लो, अगर एंगल साइन ऑफ एंगल ए निकाल रहे हो और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को बड़ा छोटा करते जा रहे हो, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने छोटा बड़ा ट्राइंगल 2 ले लिए। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल आप प्रूव कर दोगे तो भाई सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से आप आराम से क्या बोल सकते हो, एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे बच्चे आपके बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये दे क्या रहा है, अगर मैं बोलूं कि इन 2 ट्राइंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, तो आप बोलोगे सर कुछ तो गिवन होना चाहिए ना। इन दोनों में सिमिलैरिटी के 3 तरीके थे, ट्रिपल एस, आपका एसएएस और आपका डबल ए, 3 तरीके थे। आप बोलो या तो सर 2 एंगल बराबर गिवन हो, बट ऐसा तो गिवन नहीं है, ना ही डी और एन के बारे में कुछ बात है, तो हमने खुद ही लिखे 90 और 90 ये गिवन है, बराबर है, क्लियर है। एक और सिमिलैरिटी आरएचएस चल सकती थी, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं तो हम उससे जा नहीं रहे। हम जाएंगे आपको कौन सिमिलैरिटी से, ट्रिपल एस से जाना चाहेंगे। कैसे जाएंगे, देखो आपको बोलता है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो कॉस ए कितना है भाई, ए सी अपॉन ए डी हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा बी अपॉन बी एन। अब आप बोलोगे सर सिमिलैरिटी में तो हमने ये पढ़ा था, तभी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। मतलब ऐसा कहीं मिल जाए कि सी डी या फिर ए सी अपॉन बी मिल जाए, क्या मिल जाए, ए सी अपॉन बी मिल जाए। तो आपने देखा अगर ए सी यहां पर है, बी यहां पर है, अगर मैं इस बी को इधर से नीचे ले आऊं, मैंने ऐसे लिख लिया ए सी अपॉन बी और ए डी को उधर भेज दिया, तो आप ध्यान से देखो आपको क्या मिल गया, ए सी अपॉन बी मिल गया, ए डी अपॉन बी एन मिल गया, ठीक है। इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर इस साइड का रेशियो इसके साथ भी बराबर आ जाए, इन दोनों के साथ, तो बात बन जाए भाई साहब, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भाई ट्रिपल एस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यही चीज मैंने आपको क्या करा रखी है, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वहां बता रखी है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा और मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आपने किसके बराबर मान लेना, के बराबर। किसके बराबर मान लो बच्चे, के बराबर। के बराबर मानने के बाद आप क्या करोगे, ए सी अपॉन बी को एक बार के बराबर लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो ना आप, ए सी अपॉन बी किसके बराबर लिख दिया आपने, के बराबर लिखा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो आप इस बी को इधर भेजोगे तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू बी ई,
साथ ही साथ आप ये लिख सकते हो AD अपॉन BN है, के इक्वल्स टू लिखा, BN इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, AD को क्या लिख सकते हो, K इंटू BN। अब ध्यान से देखो आप, मुझे किसका रेशियो चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए CD और NE का। किसका रेशियो चाहिए, देखो अभी अभी मैंने क्या निकाला, ध्यान से देखो, AC अपॉन B, इस साइड का इसके साथ रेशियो AD अपॉन BN, AD अपॉन BN बराबर आ चुका है। अब आपको चाहिए CD और NE का रेशियो, तो आपने ऐसे लिख दिया CD अपॉन NE। अभी अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, क्या होता है भाई, अगर आपको ये वाली साइड चाहिए बेटा, ये वाली साइड चाहिए BC स्क्वायर, क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, तो किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, और अगर केवल BC चाहिए इसका स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरीके से रूट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो वही काम आपने यहाँ पे कर देना डायरेक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा ज्यादा लग रहा है कि यार एक आध स्टेप में खा रहा हूँ, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल 2 देख के आओ, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम्पल 2 को आपको देखना है। आपको फिलहाल समझ में आ रहा है सर, CD को आप क्या लिख सकते हो, CD को आप लिख सकते हो अंडर रूट क्या लिखोगे CD को, CD विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट, NE को क्या लिख सकते हैं, BN स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखो, AD को हमने कुछ माना है, AD को क्या माना है, KBN माना है, क्या माना है, तो AD हो जाएगा K स्क्वायर BN स्क्वायर माइनस AC को मैंने क्या माना है, KBE, तो हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर अपॉन नीचे अंडर रूट जो था आपका BN स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर रहेगा। यहां से बेटा CD अपॉन NE, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन निकाल लेना है, K स्क्वायर कॉमन लगेगा और रूट से बाहर आपका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इन दोनों में से K स्क्वायर पहले बाहर आएगा ब्रैकेट में, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, K स्क्वायर ब्रैकेट में BN स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई में हो रहा है ना ऐसा, तो ये K स्क्वायर है तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा बच्चे आपका K, अंदर क्या बचा रहेगा आपका BN स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, नीचे भी क्या आपका अंडर रूट BN स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों चीजें सेम, तो दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगी, तो CD अपॉन NE क्या आ गया, K के बराबर। तो आप देखो ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 ना करते करते हमने क्वेश्चन करा ही दिया, इसे कहते हैं मोहब्बत, ठीक है। तो देखो आपने क्या बोला, सारी साइड्स का रेशियो बराबर प्रूफ कर दिया, करा नहीं करा, फर्स्ट और सेकंड को देखो ना, ये भी K के बराबर, इन दोनों का रेशियो भी K के बराबर, तो तीनों साइड का रेशियो K के बराबर, तीनों साइड हो गए बराबर। तो आप कह सकते हो अगर दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BNE। ऐसा है, कौन सी सिमिलैरिटी लगाई, ट्रिपल S, तो दिस इंप्लाई, ऑल्सो लिख लो, ऑल्सो यू कैन से दैट एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बात समझ में आती है, पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अगर मे भी आपके स्कूल में अगर इसको ऐसे कराया गया हो, मैं बता रहा हूं, A और B को दोनों को आपको ले लिया इस तरीके से, ट्राइंगल ABC लेंगे इस तरीके से, ठीक है, हमने लिया लेट ट्राइंगल ABC जहां पर एंगल C कितना है, 90 डिग्री है। आपको क्या गिवन है बच्चे, कॉस A किसके बराबर है, कॉस B के, ये आपको क्या था, गिवन था। इतनी बात समझ में आ रही है, कॉस A कॉस B के बराबर था। कॉस A क्या होगा, कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस A की जगह आप लिख सकते हो AC अपॉन AB। कॉस B क्या होगा, बेस B है, सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, बचा क्या, AC बराबर BC। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लोग लिख दोगे एंगल B बराबर एंगल A, आप लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल
प्रॉपर्टी, या फिर आप ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, इफ इन ए ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। इतना करके भी आपका आंसर आ गया, अगर एक ही ट्राइंगल में आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भाई दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो वैसे करना है, और नहीं बोल रहा, मन नहीं कर रहा उतना लंबा करने का तो ऐसे करना है सर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो कॉपी करा होगा आप लोगों ने, एंड आई होप आप इन क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से। अगली क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल वापस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।